नमस्कार, मैं गौरव आर्य, पीजीटी बायोलॉजी। देखिए विद्यार्थियों, आज कोरोना महामारी का समय चल रहा है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए हम सीमित संसाधन लेते हुए आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आज हमारा टॉपिक है 12th क्लास 22 लेसन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो आज हम बेटे मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा मानव पाचन तंत्र कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए क्या जरूरी है। देखिए, मनुष्य को या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है और यह भोजन मनुष्य खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। अब खाद्य पदार्थ हम जब ग्रहण करते हैं तो सीधे ही हम अपने शरीर में उनको डायरेक्टली अवशोषण नहीं कर पाते, उनका यूज नहीं ले पाते। उन्हें हमें धीरे धीरे तोड़ना होता है। हम डायरेक्ट उसको सीधा का सीधा मुंह में नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भोजन क्या है। तो वे पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम भोजन कहते हैं। भोजन में हम निम्न चीज सम्मिलित करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन और नंबर 5 खनिज, लवण आदि। ये भोजन में उपस्थित होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है हमारे शरीर को। प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। जबकि वसा ऊर्जा संग्रहण का कार्य करती है, तो शरीर का निर्माण भी करती है। साथ में विटामिन उपापचय कैटाबॉलिक रिएक्शन, या हमारे शरीर में जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, छोटे से बड़े से छोटा या छोटे से बड़े अणु छोटे अणु में या छोटे अणु बड़े अणु में बदलते हैं, उन्हें हम उपापचय क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं खनिज। ये हमारे शरीर में परासरण, उत्प्रेरण, नियमन का कार्य करते हैं। तो इन सभी चीजों का हमारे शरीर भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात करें कि भोजन हमारे शरीर में कहाँ पचता है, हमारे शरीर में कहाँ पचता है। सबसे पहले हम पाचन के बारे में बात करेंगे। पाचन क्या है, हमारे शरीर में ऐसा होता क्या है। तो पाचन के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी रासायनिक प्रोसेस होती है, बहुत सारी रासायनिक केमिकल अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके दौरान हमारा जो भोजन है वो बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में टूटता है, फिर छोटे अणु फिर बड़े अणुओं में बदलते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में ये संरचनाएं या क्रियाएं होती रहती हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। तो देखिए, अब बात करते हैं कि मानव में पाचन होता कहाँ है। देखिए, मानव में पाचन कहाँ होता है, उसे हम कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। देखिए, आहार नाल एक लंबी नलिका है, एक लंबी नलिका है जो मुख से लेकर और ये घूमते हुए गुदा द्वार तक फैली रहती है। कितनी होती? मुख से लेके गुदा द्वार तक फैल रहती है। इसकी अगर हम बात करें लंबाई, तो जीवित अवस्था में लगभग 4.5 मीटर है और मृत अवस्था में अगर हम बात करें तो 10 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 30 फीट तक। अब आहार नाल के साथ साथ आहार नाल में बहुत सारे अंग भी जुड़े हुए हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुख है, मुख के बाद आप देखिए मुख गुहा का मतलब ये है मुख गुहा, इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं।
मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ये ग्रसनी का क्षेत्र है। उसके बाद आपका आता है ग्रसिका, इसे फूड पाइप कहते हैं, ये फूड पाइप है। इस फूड पाइप के बाद हमारा एक फूली संरचना है जिसे हम आमाशय कहते हैं, थैलीनुमा संरचना होती है, ये जे आकार का होता है। उसके बाद आपकी आंत्र, आंत्र दो टाइप की हो गई, आंत्र दो हो गई, एक तो स्मॉल है एक लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद गुदा, गुदा में भी अगर हम बात करें तो गुदा से पहले रेक्टम है, रेक्टम के बाद है आपका गुदा एनस। तो एक बहुत लंबा एक रास्ता है, पाथवे है, जिसके द्वारा, जिसके अंदर से भोजन गुजरता है और धीरे धीरे गुजरने के बाद वो बाहर आता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हमारा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पाचन सहायक ग्रंथि, यानी कि जो पाचन में सहायता करती हैं उन्हें पाचक ग्रंथियां कहते हैं। इसमें हमारा लीवर है, उसके बाद अग्नाशय है और लार ग्रंथियां हैं, जो हमारे लार ग्रंथियां होती है। इनके बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल से हम वर्णन करेंगे और डिटेल के लिए हमें बार बार नेक्स्ट वीडियो बनाने पड़ेंगे और डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, सिर्फ आहार नाल की बात करते हैं। आहार नाल, सबसे पहले आहार नाल कहाँ से, देखो दोबारा सुन लीजिए, मुख गुहा से, मुख गुहा से, फिर यहाँ पर देखिए ग्रसनी क्षेत्र है, फिर यहाँ पर ग्रासनाल है, फूड पाइप भी कहते हैं, ग्रसिका भी कहते हैं, फिर आमाशय, आमाशय से फिर आपकी छोटी आंत जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, डेडुनम भी कहते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत से भोजन होता हुआ होता हुआ होता हुआ बड़ी आंत में, बड़ी आंत से यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रही है फूली हुई संरचना, ये बड़ी आंत है और बड़ी आंत से जो भोजन पच जाता है, पचने के बाद जो अपशिष्ट रहता है वो मलासिस से रेक्टम कहते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और ये एनस है जिसे गुदा द्वार कहते हैं, यह आहार नाल का अंतिम सिरा है, जबकि मुख आहार नाल का प्रारंभिक सिरा है। तो भोजन एंटर यहाँ से होता है और अपशिष्ट जो भोजन है जिसे हम मल कहते हैं वो गुदा द्वारा बाहर निकलता है। इसके लिए अब हम आहार नाल के एक एक वीडियो की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, उनका क्या रोल है। तो जो आहार नाल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या स्थिति होती है। जैसे अगर हम बात करें बक्कल कैविटी या हम कहें मुख गुहा की, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बक्कल कैविटी कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनके बारे में, उनका क्या कार्य है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो अभी हम इसके बाद जस्ट बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।